नमस्कार। लाइका रेडियो नेटवर्क पर मैं सबसे फर्स्ट टाइम आपके साथ आ रही हूँ और आज आपके साथ को बता रही हूँ कि मेरे पास एक बहुत अच्छे गेस्ट आए हुए हैं, जिनका नाम है प्रणव वोरा। प्रणव भाई हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और आपको उनको सुन भी रहे हो, उनकी एडवर्टाइज़ भी है हमारे रेडियो पे और उनका इंटरव्यू भी है। प्रणव भाई इस ओम केयर ग्रुप के सीईओ हैं और वो हमें बताएँगे कि वो ओम केयर ग्रुप में कैसे-कैसे, क्या-क्या सर्विसेज़ दे रहे हैं। प्रणव भाई, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच टू थैंक यू, कम हियर थैंक यू, टुडे थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स वीव गॉट। सो यस। एंड प्रणव भाई ओम केयर ग्रुप का आपने जो नाम रखा है ओम केयर, सबसे पहले हमें बताएँगे कि वो आपने कैसे सोचा? ओम इज़ बेसिकली जो है वो काफ़ी रेज़ोनेट करता है अपने कल्चर से, तो हुँ, एशियन कल्चर। तो जिससे पता चलता है कि जो कंपनी है वो इट्स ऑब्वियसली वी हम सारे लोगों का केयर करते हैं बट जो अपने एशियन कम्युनिटी के हैं लोग उनको काफ़ी रेजनेट होता है कि अपनी कंपनी है एंड जो केयर वर्कर्स आएंगे वो भी अपने होंगे। प्रणव भाई हाउ ओल्ड इज़ योर कंपनी? हमने ये कंपनी 2019 में चालू की थी। हुँ, और आपके पास कितने कैरेट्स हैं हमारे पास करीबन 120 केयर वर्कर्स है अभी। अभी? अच्छा, तो आप मुझे थोड़ा डिटेल में बताएँगे कि नॉर्मली लोगों को जब ज़रूरत होती है एल्डरली पीपल के लिए, तो केयर होम्स ढूंढते हैं, पर आप वो नहीं है, आप थोड़े से अलग है और आपकी जो एक्स्ट्रा सर्विस है कि जो लोगों की नीड होती है, हर एक घर की नीड है समझ लो, और वो नीड होती है आइदर हम जब एजेड हो जाते हैं तब ज़रूरत पड़ती है, या तो हमारे घर में कोई एक्सीडेंट या किसी भी वजह के लिए हमें कोई हेल्प की ज़रूरत होती है कि कोई बंदा हमारे साथ रहे और हमें हेल्प करे, तो उसमें ओम केयर का कैसे हेल्प करता है? तो ओम केयर में हमें काफ़ी जो क्लाइंट्स हमारे हैं वो हैप्पी क्लाइंट्स होते हैं जो हमें और उनके फैमिली और रिलेटिव को रेफ़र करते हैं। उनके अलावा जैसे आपकी चैनल है जहाँ से हमें आता है या कोई हमें गूगल से वेबसाइट के द्वारा हमें कॉल करते हैं। सो बेसिकली आपका कहना ये है कि अगर किसी का फ़ोन आ गया आपके पास कि हमें हेल्प चाहिए, तो आप उसके लिए क्या करते हो? उनके कैसे, क्योंकि हर एक इंडियन कम्युनिटी इज़ अ वेरी बिग कम्युनिटी एंड इवन फॉर ऑल द एशियन इज़ अ वेरी बिग। एवरीबॉडी की नीड अलग होती है, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, उनकी लाइफ़स्टाइल अलग होती है, उनके अपने घर घर के रहन-सहन में भी बहुत बड़ा फ़र्क होता है हर एक घर में। सो आप उसके साथ आपके कैरियर को कैसे मैच करते हो? सबसे पहले आज का जो टाइम है जिसमें काफ़ी दिक्कतें हैं फैमिलीज़ के ऊपर, जहाँ पे उनको केयर भी करना है उनके लव्ड वंस को और उनको उनका जो लाइफ है जैसे वर्क है सब कुछ वो भी मैनेज करना है। तो बहुत ही मुश्किल काम होता है उनके लिए। तो हम चाहते हैं कि दैट बर्डन उनके ऊपर जो बर्डन है वो कम काफ़ी हद तक कम हो जाए एंड दैट्स द रीज़न हम ये जो करते हैं वो कर रहे हैं। नो नो, वेरी गुड आइडिया प्रणव भाई। सो बेसिकली इन आपका कहना है कि अगर हमें अपने बुजुर्गों के साथ अच्छे से टाइम बिताना है, उनके साथ बैठना है और हमारे पास दिन में एक और आधा घंटा ही है, तो रादर देन उनका काम करने की जगह हम आपके केयर वर्कर की यूज़ करें और जो क्वालिटी टाइम हमारा है उनके वो उनके साथ क्वालिटी बातों करने में, उनके हेल्प करने में, उनके साथ गेम खेलने में बिता सकते हैं, करेक्ट? श्योर। और उसमें एक और चीज़ है जैसे कि उनकी डिग्निटी है, जैसे पर्सनल केयर हो गया या फिर उनका कुछ और हो गया सो वो चीज़ फैमिली मेंबर उनके लिए राहत है कि somebody else will come and do it एंड वो भी अच्छे से जैसे अपने खुद के फैमिली मेंबर की तरह ही उनको ट्रीट करेंगे और उनको हेल्प करेंगे हर एक चीज़ों में। इट कैन बी 1 घंटे के लिए या फिर पूरे दिन के लिए, रियली डिपेंड्स उनकी नीड्स कितनी है। हम नहीं चाहते हैं कि 1 घंटे का कॉल है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट टाइम कर। टाइम खराब करे किसी का। बट हम ये चाहते हैं कि उनकी नीड्स जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इट्स अ वेरी गुड कि अगर आप अपने टाइम से वो नहीं देखते हो पैसे पर, जिसकी जितनी नीड हो उस हिसाब से सर्विस देते हो। दैट्स द मोस्ट सो इम्पोर्टेंट इज अ थिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है कि
केरर की जगह सिर्फ बूढ़ों को नहीं, कई बार जो डेथ के लिए मतलब वैसे सिचुएशन में है कि उनको पता है कि अब हमारा डेथ वेरी नियर है, या तो फिर किसी को डिमेंशिया है, किसी को कोई पर्सनल स्पेसिफिक केयर चाहिए, तो उसके लिए भी आप केरर है आपके पास? हाँ जी, तो हमारे पास 18 प्लस एंड अबव सारे हैं। एंड जब एंड ऑफ लाइफ होता है दैट टाइम जो फैमिलीज़ है सबसे ज़्यादा, ये जो दौर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल है वो टाइम उनके लिए। तो हम ये चाहते हैं कि उनको पीस ऑफ माइंड रहे एंड उनका जो केयर नीड्स है हम पूरा अच्छे से निभाएँ। और हमें वही चाहिए कि वो एट द एंड ऑफ द डे हम प्रॉपर सपोर्ट दे पाएँ और वो खुश रहें। और ये आपकी सर्विस पूरे ऑल ओवर लंदन में अवेलेबल है? हाँ जी, एंड आउटसाइड लंदन ऑल्सो हम करते हैं, जहाँ से ऑल ओवर इंग्लैंड हमारे पास क्लाइंट्स आउटसाइड में भी है, अप टू हल, शेफील्ड, जहाँ पे हमारे लिव इन केयर वर्कर्स हैं। और आप जैसे कि समझ लो कि लैंग्वेज की किसी की बैरर है, या जैसे मैंने आगे भी पूछा कि हर एक घर की हर स्टाइल अलग होती है, तो क्या आप अपने कैरियर को इस हिसाब से ट्रेन करके भेजते हो? हाँ जी, तो हम जैसे कि पहले हम केयर नीड्स असेसमेंट करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनकी मेडिकल कंडीशन क्या है, उनको क्या अच्छा लगता है। तो बेसिस वो सारी चीज़ें हम केयर वर्कर को आइडेंटिफाई करते हैं। होम केयर की कांटेक्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? द बेस्ट वे हमें जो कांटेक्ट करना है, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए homecare.uk, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और हमारा नंबर भी है वहाँ पे, तो हमें वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। પ્રણવભાઈ, એક લાસ્ટ અને વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન કે નોર્મલી જ્યારે આપણને કોઈ પણ ઘરમાં હેલ્પ જોઈતી હોય કે વડીલોને, તો અહીંયા બહુ બધા લોકો આપણને મળી જાય છે અને લોકો એને અવરલી પૈસા આપીને કરતા હોય છે. એનામાં અને આપણામાં શું ફેર છે? કારણ કે મારું એવું માનવું છે કે જ્યારે હું કોઈ ફ્લાઇટ લઉં અગર તો કોઈ વસ્તુ ચૂઝ કરું તો એ મારા લાઈફ માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય. એટલે હું સારામાં સારું ચૂઝ કરું. તો જ્યારે મારા ઘરમાં મારા પેરેન્ટ્સ, મારા સગા, અગર તો મારા પોતાના માટે બી મારે જ્યારે કોઈ હેલ્પની જરૂર હોય, તો એના માટે મારે શું કરવું જોઈએ? અને એના માટે મારે હોમ કેરને જ કેમ ચૂઝ કરવા જોઈએ? રાધર દેન હું કોઈ પણને મેસેજોમાં ફોન કરું ને કંઈ સગાવાલાને પૂછું અને કોઈ ઘરે આવીને કરી જાય, એમાં અને આપના કેરરમાં શું ફેર છે? सबसे पहले एंड सौથી પહેલા आई वुड से कि आप आपके लव्ड वंस को जो आप हमारे कंपनी में केयर करने के लिए सोचते हो, हुँ, तो आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो आप केयर वर्कर जो है वो वेल ट्रेन्ड है। कल सुबह इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे एम्बुलेंस सर्विसेज को फ़ोन करना होता है, या फिर उनको मूविंग एंड हैंडलिंग पता है, उनको मेडिकेशन कैसे देना है वो पता है, सारी चीज़ उनको फर्स्ट एड पता है, सीपीआर कैसे देना है वो पता है। इन केस कभी ये सिचुएशन आती है, तो जो लोकली आपको मिल जाते हो वो ट्रेन नहीं होते हैं। तो आप कभी नहीं चाहते हो कि कभी ऐसे इंसिडेंट हो जो वी डोंट नो एट और इट्स टाइम्स। नॉट सेफ फॉर इवन घर में किसी हाँ हाउस में जी, हमें हाँ किसी जी। अनेक को बुलाने का। राइट, एंड वो जो आप चूज करते हैं, दूसरा चीज ये भी है, जो हमारे केयर वर्कर्स हैं उनको फुल राइट टू वर्क होता है, सारे ट्रेन्ड है। और हमारा जो ट्रेनर है, शी इज बेसिकली 30 years शी इज बीन विद एनएचएस। तो उनकी सारी ट्रेनिंग्स हम करवाते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। उसके अलावा सारे केयर वर्कर्स डीपीएस चेक होते हैं। और हम हमारे घर में अगर फैमिली के साथ आपका कैरियर बुलाए तो उसका असेसमेंट कर सकते हैं हम लोग भी? हाँ जी, सो असेसमेंट हमारा टोटली फ्री ऑफ चार्ज है। मैं और मेरे बिजनेस पार्टनर हम यूजुअली जाते हैं और असेसमेंट करते हैं, विच इज़ 40 minutes हुँ, ऑफ असेसमेंट, और इज़ फ्री ऑफ जस्ट फ्री चार्ज। ऑफ चार्ज। अच्छा, और असेसमेंट के बाद जब हमने कैरियर के रखा तो उसको हम अगर मॉनिटर करना चाहें तो, कि क्या हो रहा है हमारे घर में, वो कैसे होता है? तो जो असेसमेंट हम करते हैं वो सारा चीज़ जो हमारे सॉफ्टवेयर पे चला जाता है, और जहाँ पे हम सारी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, जैसे कि उनकी क्या नीड्स है, उनको मेडिकेशन कभी देना है, उनकी एक्टिविटीज़ करनी है, तो सारा चीज़ सिस्टम पे चला जाता है। एंड जब भी केयर वर्कर चालू करते हैं लाइव, तब फैमिलीज़ को पता होता है कि कभी कितने बजे केयर वर्कर आए और क्या-क्या एक्टिविटीज़ की उन्होंने, कितना मेडिकेशन क्या मेडिकेशन दिया, एंड कितना खाना और कितना वाटर इनटेक हुआ है, एंड सारा चीज़ आपको लाइव पता चलेगा उस पे। दैट्स वेरी नाइस। प्रणव भाई, थैंक यू वेरी मच
कि आज हम आज स्टूडियो में आए हमारे और हमारे साथ ये सारी बातें हुई। मैं चाहती हूँ कि एक बार और आपकी वेबसाइट और टेलीफ़ोन नंबर आप बता दें और इसी तरह फिर से भी कभी हमें चांस मिलेगा तो हम आपके साथ बात करते रहेंगे। श्योर, तो आप विज़िट करिए omcare.uk और हमारा नंबर है 020 4572 1888। थैंक यू। थैंक यू।